नमस्कार। आज का वीडियो उन कपल्स के लिए है जिन्हें गर्भधारण में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए मैंने इससे पूर्व में भी एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस वीडियो में और पहले वाले वीडियो में हमने ऐसे आसनों का समावेश किया है और इस दिक्कत के मुख्य कारणों का जिक्र किया है, जिन्हें यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको गर्भधारण में आने वाली समस्याओं से निजात तो मिलेगा ही, इसके साथ ही साथ आपकी बहुत सी अन्य समस्याओं का भी सुधार होगा। तो चलिए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस श्रृंखला का हमारा सबसे पहला योगासना है, जिसे हम मलासना के नाम से जानते हैं। मलासना करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर इस प्रकार से बैठ जाना है, जिससे कि जो आपकी उंगलियां हैं पैरों की वो बाहर की ओर होंगी और आपकी जो एड़ी है वो अंदर की ओर होगी। आपको पैरों को ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना है, अपितु आपको अपने पैरों को कुछ इस प्रकार से रखना है, जिससे कि आपकी जो एड़ी है वो अंदर की ओर होगी और आपकी जो उंगलियां हैं वो बाहर की ओर होंगी, जिस प्रकार से आप अभी मुझे देख सकते हैं। फिर आपको अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेके आना है और अपनी कोहनियों से अपनी इनर थाइज यानी कि इस जगह पे हल्का सा प्रेशर देना है। अपनी इनर थाइज को हल्का सा खोलना है, एक स्ट्रेच देना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपकी कमर है यानी कि जो मेरुदंड है वो सीधी रहनी चाहिए। मैं आपको इस आसना को साइड से करके दिखाती हूँ। कुछ इस प्रकार से आपकी स्थिति बनेगी जब आप मलासना में बैठेंगे। आपकी नजरें सामने की ओर होंगी। आपको यहाँ पर श्वास को निरंतर लेते और छोड़ते रहना है। जो लोग बिगिनर लेवल पे हैं, हो सकता है प्रारंभ में उन्हें मलासना में बैठने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो वो लोग अपनी योगा मैट को या किसी तौलिए को या किसी पीढ़े को अपने बटक्स के नीचे रख सकते हैं। आपको प्रारंभ में कम से कम इसके 3 से 5 राउंड्स करने हैं। हर राउंड आप आधे मिनट से लेकर 2 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। जब आप मलासना का अभ्यास करते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इसी के चलते इस समस्या से हमें निजात मिलता है, क्योंकि जब भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव्ड होगा तो निश्चित तौर से ये आपकी इस समस्या को निजात देगा। इस श्रृंखला का हमारा दूसरा बेहद महत्वपूर्ण योग आसना है, जिसे आप तितली आसना यानी कि बटरफ्लाई पोज के नाम से जानते हैं। इसे करने के लिए भी आपको अपनी योगा मैट पर इसी प्रकार से बैठ के रहना है। अब अपने दोनों पैरों के तलवों को यानी कि सोल्स को इस प्रकार से हमें मिला लेना है सामने की ओर करके। कुछ लोग हो सकता है इस स्थिति में आने में भी थोड़े से असमर्थ हो, लेकिन निरंतर अभ्यास के दौरान आप इस आसन में बैठने में भी समर्थ हो जाएंगे। आपको अपने दोनों पैरों को मिला लेना है। आपकी मेरुदंड यानी कि कमर की हड्डी जो है, रीढ़ की जो हड्डी है, उसे सीधा कर लेना है। अब अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने पैरों की उंगलियों को इस प्रकार से पकड़ लेंगे और धीरे से अपने पैरों को अपने पेल्विस एरिया के समीप खींच लेना है। यहाँ पे अब हमें श्वास को लेते हुए पैरों को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके जाना है। हमें बेसिकली अपने पैरों को फ्लैप करना है कुछ इस प्रकार से। जब आप ऐसा करते हैं तो भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाती है। इस प्रकार से आपको फ्लैप करना है। करीबन करीबन आपको एक राउंड में 50 तक आपको काउंट करना है। जब आप 50 राउंड्स करते हैं तो इसके बाद आप महसूस करेंगे आपके जो हिप जॉइंट्स हैं वो भी खुलना प्रारंभ हो जाएंगे। तितली आसना के आपको 3 से 5 राउंड्स करने हैं। इस श्रृंखला का हमारा अगला आसना है, जिसे हम हस्त पादासना के नाम से जानते हैं। इसे करने के लिए भी आपको अपनी योगा मैट पर इस प्रकार से खड़े हो जाना है। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे। अब अपनी बॉडी को स्ट्रेट करेंगे और धीरे धीरे अपनी कमर के इस एरिया से मुड़ते हुए सामने की ओर झुकना प्रारंभ करेंगे। जो लोग ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं वो धीरे धीरे नीचे की ओर आना प्रारंभ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इस आसना को आप फॉरवर्ड बेंड के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि जो हमारे दोनों हाथ हैं वो मैट पर इस प्रकार से आ जाएं और हमारा जो फोरहेड है वो हमारे नीज को टच कर सके। कुछ इस प्रकार से करने का अभ्यास करेंगे। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहना है और फिर धीरे धीरे हमें इस स्थिति से वापस आना प्रारंभ करना है। ध्यान दीजिएगा, आप जब इस स्थिति में जाते हैं और जब वापस आते हैं तो आपकी जो मेरुदंड है उसमें कर्व नहीं आना चाहिए।
आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट रहेगी, जिस प्रकार से आपने मुझे देखा। अब बढ़ेंगे अपने अगले आसना की तरफ, जिसे हम देवी आसना यानी कि गॉडेस पोज के नाम से भी जानते हैं। इसको करने के लिए दोनों पैरों के बीच में 3 से 3.5 फीट का गैप कर लेंगे। फिर आपकी जो उंगलियां हैं, पैरों की जो उंगलियां हैं, वो बाहर की ओर इस प्रकार से पॉइंटेड होंगी और आपकी एड़ी अंदर की ओर होगी, जिस प्रकार से अभी मैंने किया है। इस प्रकार से आपको अपने पैरों की स्थिति रखनी है। आपकी मेरुदंड सीधी रहेगी। अब अपनी बॉडी को धीरे धीरे जमीन की ओर लोअर डाउन करना प्रारंभ करेंगे, कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा, हमें इस आसना में आने के उपरांत मेक श्योर करना है कि जो हमारी नीज है वो हमारी एंकल्स के अलाइन होंगी। दोनों पैरों की नीज को आपको अपने एंकल्स के अलाइन करना है। यहाँ पे आप चाहें तो अपने हाथों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रख सकते हैं। देवी आसना में आप 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं। आपको इसके 3 से 5 राउंड अवश्य करने हैं। अब हम इस आसना से धीरे से बाहर आएंगे, अपने हाथों को हल्के से रिलीज कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आसना की तरफ, जिसे हम बालासना के नाम से जानते हैं। बालासना के अभ्यास को करने के लिए भी आपको अपनी योगा मैट पर इसी प्रकार से बैठना है। हम वज्रासना में बैठ जाएंगे, जिस प्रकार से आप अभी मुझे देख सकते हैं। आपकी गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी होगी। अब यहाँ पे हमें श्वास को भीतर भरना है और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों की सहायता से सामने की ओर झुकना प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे हमें अपने माथे को मैट से लगाने का अभ्यास करना है। बेहद सरलता पूर्वक, बेहद धीरे धीरे हमें इस आसना में आना है। ये आसना आपके मेंटल स्ट्रेस को भी कम करता है। जो लोग गर्भ धारण करना चाहते हैं, उन्हें स्ट्रेस से बहुत दूरी बना लेनी चाहिए। जब आप बालासना का अभ्यास करते हैं, तो आपकी गर्भ धारण की समस्या के साथ साथ ये आपके तनाव के स्तर को भी कम करता है, आपके मस्तिष्क को सुकून देता है। आप यथासंभव आधे मिनट से लेके 1 मिनट तक इस आसना में रुक सकते हैं। आप चाहें तो अपने हाथों को इस प्रकार से पीछे भी रख सकते हैं। कुछ क्षण यहाँ पे रुकने के बाद धीरे धीरे श्वास को पुनः भीतर भरते हुए हम अपनी प्रारंभिक अवस्था में आना प्रारंभ कर देंगे। बालासना के भी आप 5 से 7 राउंड प्रारंभ कर सकते हैं। गर्भ धारण की समस्या से निजात पाने के लिए हमारा अगला आसना है वायु निष्कासन आसना। यह आसना आपकी बदहजमी, अपच, गैस की समस्या से तो आपको लाभ दिलाता ही है, इसके साथ ही गर्भ धारण की समस्याओं को भी दूर करता है। जो महिलाएं इस समस्या से ग्रसित हैं, उन्हें नित्य इसके अभ्यास को करना चाहिए। आप 5 से 7 राउंड से इसको प्रारंभ कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको मलासना में ही इस प्रकार से बैठ जाना है। आपकी जो एड़ियां है वो अंदर की ओर होंगी और पैरों के पंजे बाहर की ओर होंगे। अब अपने हाथों की उंगलियों को कुछ इस प्रकार से ले आएंगे। आपका जो अंगूठा है वो आपके पैर के ऊपर होगा और उंगलियां जो है हाथों की वो पंजों के नीचे चली जाएंगी, कुछ इस प्रकार से जैसा कि आप अभी मुझे देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी मेरुदंड को सीधा करना है। श्वास को भीतर भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए घुटनों से ऊपर की ओर स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे और अपने सर को नीचे की ओर ले आएंगे, कुछ इस प्रकार से। पुनः इसके आसना को करते हैं। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे, मेरुदंड सीधी रहेगी और श्वास को छोड़ते हुए आपको घुटनों की सहायता से खड़े हो जाना है। सर को नीचे की ओर जमीन की तरफ आपको इस प्रकार से झुका लेना है। एक बार हम साइड से इस आसना को करके देखेंगे। मलासना में बैठेंगे, हाथों के पंजों को इस प्रकार से स्थिति में ले आएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे और श्वास छोड़ते हुए पुनः करेंगे। श्वास छोड़ेंगे,
धीरे से अपनी प्रारंभिक अवस्था में हम वापस आ जाएंगे। इस आसना को जब आप करते हैं तो आप महसूस करेंगे आपके इस एरिया में और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। अगला आसना है जानु शीर्षासना यानी कि हेड टू नी पोज। इसे करने के लिए भी आपको अपनी योगा मैट पर इस प्रकार से बैठ जाना है। पहले अपने दाएं पैर को हम सामने की तरफ इस प्रकार से खोल लेंगे। अपने शरीर के सामने हमें इस प्रकार से अपने दाएं पैर को एक्सटेंड कर लेना है और आपका जो बायां पैर है इसको मोड़ते हुए अपने पेरिनियम के पास ले आएंगे, कुछ इस प्रकार से जैसे मैं अभी लाई हूँ। आपकी जो हील है, पैर की जो एड़ी है, उसको अपने शरीर के समीप ले आना है। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। आपकी मेरुदंड सीधी रहनी चाहिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुकेंगे। अब लोग यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो अपनी जो कमर है उसको इस प्रकार से कर्व कर लेते हैं, जिसको करने से आपको कमर दर्द की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम सामने की ओर श्वास छोड़ते हुए झुकते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि जो मेरुदंड है वो सीधी ही रहनी चाहिए। धीरे धीरे यथासंभव सामने की ओर झुकेंगे और अपने फोरहेड को अपने घुटने से अपने पैरों से लगाने का अभ्यास करेंगे। कुछ क्षण यथासंभव यहाँ पे रुकेंगे। श्वास को यहाँ पे निरंतर लेते और छोड़ते रहेंगे। कुछ क्षण रुकने के पश्चात पुनः श्वास को भीतर भरते हुए वापस से धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे, कुछ इस प्रकार से। अब इस अभ्यास को हम दूसरे पैर से करके देखेंगे। अपने बाएं पैर यानी कि इस बार हम अपने लेफ्ट पैर को सामने की ओर लाएंगे और अपने राइट पैर की एड़ी को अपने पेरिनियम एरिया के समीप ले आएंगे। श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। पुनः श्वास वापस भरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में हम वापस आ जाएंगे। इस आसना का अभ्यास भी आपको 5 से 7 बार करना है। जो लोग ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, हो सकता है वो पूरा इस आसना में ना जा पाए। आप जितना भी इस आसना में सामने की ओर झुक पाएंगे, आप उतने से ही प्रारंभ कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप इस आसना को पूर्ण रूप से करने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं इस श्रृंखला के अपने सबसे आखिरी आसना की तरफ, जिसको हम विपरीत करनी के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो इसे अपने बेड पर भी इसके अभ्यास को कर सकते हैं, किंतु अभी हम यहाँ पे योगा मैट पे करेंगे। तो देखते हैं इसे करना कैसे है। सर्वप्रथम आपको पीठ के बल अपनी योगा मैट पे इस प्रकार से लेट जाना है। आपकी जो कमर है और जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसको एकदम मैट पे लगा के रखेंगे। बीच में किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं होना चाहिए। सीधे लेट जाएंगे। शरीर को सामान्य स्थिति में लेके आएंगे। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर की ओर उठा लेंगे, कुछ इस प्रकार से। आप चाहें तो पैरों को पॉइंटेड अप भी रख सकते हैं, अन्यथा उन्हें इस प्रकार से फ्लेक्स कर सकते हैं। आपके पैर सीधे होने चाहिए। इस स्थिति में जब आप आते हैं तो जो ब्लड का फ्लो है वो पैरों से होते हुए आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और आपके पेट की तरफ आ जाता है, जिससे भी आपके गर्भधारण की समस्या में बहुत लाभ मिलता है। कुछ क्षण यहाँ पे रुके रहेंगे। आप चाहें तो बेड पे दीवार का सहारा लेके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये गर्भधारण की समस्या से निजात पाने के लिए एक बेहद लाभकारी आसना है और इसके साथ ही साथ ये आपके तनाव के स्तर को भी कम करता है। कुछ क्षण इस स्थिति में रुकेंगे और फिर इसके उपरांत धीरे धीरे अपने पैरों को वापस से सामान्य स्थिति में ले आएंगे। इस आसना को आप कम से कम, अगर आप दीवार के सहारे बेड पे लेट के करते हैं तो एक बार में आप 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। अन्यथा जो लोग मैट पर मेरी तरह कर रहे हैं वो 1 मिनट तक भी इस आसना को होल्ड कर सकते हैं और आपको कम से कम 5 राउंड से लेकर 7 राउंड तक इसका अभ्यास करना है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए इन सभी आसनों को आप उसी सीक्वेंस में निरंतर करेंगे। पहले आप पार्ट 1 को भी कर सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो यानी कि पार्ट 2 को भी आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ आप इससे अवश्य ही लाभान्वित होंगे और इसी प्रकार से आप मुझे अपना स्नेह देते रहेंगे। धन्यवाद।